जला दिया गया, नहीं तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया, उसको बदल दिया गया। मैं आपको सुश्रुत संहिता का प्रमाण दिया हूं, ऐसे मैं अनेकानेक ग्रंथों का प्रमाण दे सकता हूं जिनको बाकायदा बदला गया। अंग्रेजों द्वारा पोषित देशी विदेशी इतिहासकारों ने, भारतवर्ष के नवीन इतिहासकारों ने भारतवर्ष के पूरा इतिहास को ही बदल दिया। ये लेखनी पैसा लेकर के चलने लगी और हमारे देश का इतिहास बदल दिया गया। इसमें कोई भी बहन इतनी बैठी है पढ़ी लिखी, कोई बता दे विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, शायद कोई बता दे। पूछिए अक्षय कुमार का जन्म कब हुआ था, ये तुरंत बता देंगे। विवेकानंद जैसा महान व्यक्ति हमारे देश के, इनको कोई ना जाने, विवेकानंद को जानोगे तो हिंदुत्व का धर्म ध्वज लेकर के दौड़ना प्रारंभ कर दोगे, इसलिए इनको एकदम नीचे रख दो। ऊपर किसको लाना है? सिकंदर महान था, अकबर महान था, कौन लिखा ये? हमारे आपके बीच के इतिहासकारों ने लिखा। इनकी महानता की गाथाएं लिखी गई, लेकिन तुलसीदास की महानता की कोई गाथा नहीं है। जो अपने से लिखे बस वही लिखे उन्होंने, दूसरा किसी और ने नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास का जीवन चरित्र लिखने के लिए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे इतिहास को बदला गया। बाइबल ग्रंथ के अनुसार, बाइबल ग्रंथ किसका है? बाइबल ग्रंथ किसका है? बाइबल कौन पढ़ता है? ईसाई जो लोग हैं वो बाइबल ग्रंथ पढ़ते हैं। तो उसके अनुसार इतिहास 6000 वर्ष पुराना है मात्र, बस। उससे पहले ये पृथ्वी नहीं था। और उसी को आधार मान करके आगे के इतिहासकारों ने पूरा इतिहास का रचना कर दिया। उसके पहले जो लोग भी थे वो सब काल्पनिक बता दिए गए। उसके पहले जो भी थे वो कल्पना मात्र था, बस। कोई कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं है। नहीं तो इतना मर्यादित ग्रंथ, ये आपको ये चौकी लगता होगा ना, ये चौकी नहीं है, ये रामचरितमानस का ग्रंथ रखा हुआ है। ये इतना मर्यादित ग्रंथ, इसको प्रमाणित करने के लिए इस भारतवर्ष में, इस हिंदू राष्ट्र में हम लड़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके ये प्रमाणित ग्रंथ है। राम जी ने सेतु बांधा था, उसके लिए प्रमाण जुटाना पड़ रहा है। हम जाकर के वहां ढूंढ रहे हैं कि राम सेतु था या नहीं है। बाद में मिला तो वो बनाकर चले, बोला नहीं ठीक है था, लेकिन टीवी पर मत दिखाना, था टीवी पर मत दिखाना। हम इतने बुज़दिल कब हो गए कि हम जिस चीज का प्रमाण सामने देखते हैं उसको भी बोलने में डरते हैं, बोल नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता हूं आप गरीबी झेलते झेलते मर जाएं, संसार का ठोकर खाते खाते मर जाएं, लेकिन अपने धर्म में मरेंगे। धन के लिए अपना धर्म छोड़ करके किसी और धर्म को अपना लेना, मैं तो ये कहता हूं कि इससे बड़ा और पाप इस संसार में कुछ और नहीं हो सकता। हमें चाहे जीवन में जितना कष्ट हो, जितना परेशानी हो, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हम किसी और धर्म को नहीं मान सकते। ये कथा इसीलिए की जाती है आपके अंदर ये जागृति लाई जाए, आप भगवान के प्रति, अपने धर्म ग्रंथों के प्रति। गुरुकुल क्यों समाप्त कर दिया गया? पहले हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ हम लोग पढ़े हैं वो गुरुकुल था। इसको क्यों समाप्त कर दिया गया, या जो कुछ है भी उनको समाप्त करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? गुरुकुल से निकला हुआ कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र इस देश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति अपने
परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति सदैव समर्पित होगा। हम लोग छोटे छोटे जब उस गुरुकुल में गए, उस समय से ही राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना जागृत की जाती है। हम जहाँ जन्म लिए, जहाँ हम पल करके धीरे धीरे बड़े हुए, उस राष्ट्र की महिमा, उसकी गाथा हमें बताई जाती है। वहां पर गुरुकुल में एक व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को, एक परिपक्व जीवन जीने का तरीका बताया जाता था। राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए थे। दशरथ से बड़ा धनवान मुझे नहीं लगता कि अनिल अंबानी भी होंगे। दशरथ जी अगर चाहते तो वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को या किसी भी ऋषि महर्षि को अपने घर बुला देते, बोले होम ट्यूशन कराइए आकर के। बुला सकते थे कि नहीं? इतनी क्षमता तो थी। है एक व्यक्ति को ठंडा बर्दाश्त, गर्मी बर्दाश्त करना है, बरसात में आपको भीगते हुए चलना है, लकड़ी लाना है, अपने लिए भोजन बनाना है, समय से सोना, समय से जागना है। एक जीवन को परिपक्व बनाया जाता है गुरुकुल में। आज कितने विद्यार्थी हैं, कितने व्यक्ति हैं, अगर अकेले एक जगह रहना पड़े, तरीके से पूर्ण जीवन जीने का तरीका बताया जाता है। धीरे धीरे हमारे यहाँ से गुरुकुल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। आज जो गुरुकुल चल भी रहा है तो उस व्यक्ति का चल रहा है, वो बड़ा समृद्धशाली और सुदृढ़ है। हम जिस गुरुकुल में पढ़े हैं, वो गुरुकुल जो चलाते हैं, आप लोग पढ़िए, 83-84 के लमसम में वो इंदिरा गांधी से टकरा गए थे। और वो व्यक्ति इतना क्षमता रखता है कि इस भारत के सरकार से, यानी भारतीय सरकार से वो टक्कर ले सकता है। इतना सुदृढ़ व्यक्ति है वो। इसलिए 147 गुरुकुल इस देश में वो चला रहा है सुचारू ढंग से। छोटे मोटे गुरुकुल तो यहाँ हवा जैसे उधिया दिए जाते हैं। आपके गांव में अभी गुरुकुल खुल जाए, देखिए पेपर वाले भाई छपेंगे, ये पुराने जमाने, पुरानी पद्धति की पढ़ाई प्रारंभ हुई। गुरुकुल की व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था थी। इस यज्ञ के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से हम लोगों के बीच में